नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग माँ का अंचल शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखित संस्मरण के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं माँ का अंचल नामक इस पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करने के लिए। पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य में कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इस पाठ से यह पता चलता है कि बच्चे का माता से सिर्फ दूध पीने तक का नाता था। उसे उसका पिता ही नहलाता था, खाना खिलाता था और साथ खेलता था। वह सोता भी पिता के साथ ही था, परंतु सांप के डर से डरकर वह पिता के पास नहीं बल्कि माँ की शरण में चला जाता है। वास्तविक बात है कि बच्चा माँ के बिना अधूरा होता है। सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और माँ की गोद की खुशी एक तरफ होती है। बच्चा जो सुरक्षा अपनी माँ की ममता भरी गोद में महसूस करता है और कहीं महसूस नहीं करता। यही वजह है कि विपदा के समय वह माँ की शरण में चला गया। आइए बेटा जी, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? लेखक की माँ बच्चे के छटपटाने पर भी तेल डालकर उसकी मालिश करके चोटी गूंथ देती थी, फिर नज़र का टीका लगाकर उसके पिता की गोद में दे देती थी। वह सिसकता हुआ गोद से बाहर जाता था, परंतु अपने साथ के बच्चों को खेलते देखता तो बाल सुलभ चंचल मन खेलने को आतुर हो जाता था और वह खेलने लग जाता था और सिसकना भूल जाता था। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। यदि आपको अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और कुछ तुकबंदियाँ याद हैं, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, अटकन बटकन दही चटाके, बन फूल बंगाली, झुक 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 चलती रेल, आओ बच्चों खेले खेल, जोड़ का डब्बा डब्बा देखो कितनी लंबी बन गई रेल, ये सीटी भी मारेगी सबको सीट पे बैठाएगी क्योंकि ये है बच्चों की रेल। इस तरह से जो है तुकबंदियाँ हम लोगों के समय में भी खेलों में आयोजित की जाती थी। प्रश्न नंबर 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल, दुकान के खेल में मिठाई की दुकान पर ढेलों के अर्थात मिट्टी के लड्डू, गीली मिट्टी की जलेबी, पत्तों की पूड़ी और कचौड़ियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, जस्ते के टुकड़ों के पैसे, पानी का घी, धूल की पिसान, बालू की चीनी और दिए के तराजू, बारात का खेल, कनस्तर का तंबूला, आम के छोटे पौधों को घिसकर बनाई गई शहनाई, टूटी चूहेदानी की पालकी, धूल की जेवनार, केले और आम के पत्तों का मंडप, सवारी के लिए बकरा, उघारे वाली दुल्हनियाँ और कुल्हड़ियाँ का मंगल कलश। ये लेखक के समय में 1930 के समय में जो खेल खेले जाते थे वे थे, जिसे कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिलकर के खेलते थे। लेकिन हमारे समय में खेल की सामग्री और भोलानाथ के समय के खेल की सामग्रियों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि हमारे समय में आधुनिक खेल के रूप में बैट बॉल और बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, इस तरह के विभिन्न प्रकार के नए नए गेम हैं जिन्हें हम अपने समय में खेलते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल गेम, वीडियो गेम इत्यादि गेम से भी अपना मनोरंजन करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है
कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। सबसे पहला प्रसंग तो यह है कि जिस समय भोलानाथ और उसके साथी जो है गणेश जी की सवारी चूहे को बिल से निकालने के लिए बिल में पानी डालते हैं और गणेश जी की सवारी चूहे की रक्षा करने के लिए शंकर जी का आभूषण सर्प निकल आता है और उस सर्प को देख करके भोलानाथ और इनके मित्र भयभीत हो जाते हैं और तीव्र गति से अपने घर की ओर भागने लगते हैं। भोलानाथ भागते भागते जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, इनके पिता इन्हें आवाज़ देते हैं, इन्हें बुलाते हैं, लेकिन ये अपनी पिता की बातों को अनसुना करके माँ के आंचल में जा करके छिप जाते हैं, अर्थात माँ की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और माँ भी इन्हें रोता हुआ देखकर वह रोने लगती है और इन्हें जो है अपने जो है सीने से लगा लेती है। तो इस एक तो यह दृश्य था। दूसरा दृश्य यह था कि जिस समय इनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे उस समय भोलानाथ भी पिता के पास बैठ जाते थे और शीशे में अपने चेहरे को देखते थे। जब इनके पिता की नज़र इन पर पड़ती थी तो ये मुस्कुरा करके शीशा रख देते थे। तीसरा दृश्य यह है कि जो है ये जब अपने पिताजी के साथ वापस लौट कर आते थे तो इनके पिता इनके साथ कुश्ती का खेल खेलते थे, इसमें इन्हें जिताने के लिए इनके पिताजी हार जाते थे और जब ये जीत जाते थे तो अपने पिताजी के छाती पर चढ़ करके उनके मूंछ के बालों को खींचने लगते थे। तो इनके पिताजी हंसते हुए इनके कोमल हाथों को अपनी मूंछ से हटाते थे और इनसे क्रमशः खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे और जब ये खट्टा मीठा चुम्मा दे देते थे तो इनके पिताजी इनको चिढ़ाने के लिए फिर अपने जो है मूंछ के बालों को इनके गालों पर गड़ा देते थे, जिससे ये फिर नाराज हो जाते थे और इस तरह से पिता पुत्र में बातें बंद हो जाती थी। फिर जब दोनों की नज़र मिलती थी तो फिर दोनों हंसते हुए आपस में बातें करने लग जाते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है? 1930 के ग्रामीण संस्कृति सीधी सादी और अभावग्रस्त थी। चोट वगैरह का इलाज भी हल्दी से कर दिया जाता था। स्कूलों में अध्यापकों का रौब था और आज के समय में खेल के नए नए उपकरण और सामान हो गए हैं। बच्चों के पालन पोषण में फर्क हो गया है। धार्मिक विचार बदल गए हैं। अब बरामदे में हुक्के नहीं गुड़गुड़ाते हैं। इसके बाद बेटा जी प्रश्न नंबर 7 है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बेटा जी आपको स्वयं जो है बताना है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता हर वक्त बच्चों की भलाई और पालन पोषण की कोशिश करते रहते हैं। माँ बच्चों को दूध पिलाती और खाना खिलाती। वे बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलते। पिता बच्चों को अपने पास सुलाता है, सुबह नहलाकर पूजा में बैठाता है, घुमा कर लाता है, झूला झुलाता है और उसे खूब खिलाता हंसाता है। माँ उसे तेल लगाकर चोटी बुनती हैं और नज़र का टीका लगाती हैं, उसे सुंदर कपड़े पहनाती हैं, उसे रोते ही अपने आंचल में छुपा लेती हैं और उसकी चोटों पर हल्दी लगाती हैं और रोने लगती हैं। इसके बाद बेटा जी प्रश्न नंबर 9 है कि माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यह शीर्षक बिल्कुल एकदम सही है क्योंकि बच्चे माँ की आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तथा पाठ की अंतिम घटना में वह प्यार की मूर्ति पिता को भी अनसुना कर माँ के आंचल में रोता हुआ छिप जाता है। इसका अन्य शीर्षक मेरे हिसाब से मेरा बचपन और मेरे बचपन का समय इत्यादि निम्न हो सकते हैं। आइए चलते हैं बेटा जी हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को माता और पिता के साथ रह करके, माँ की गोद और पिता की गोद कंधे या पीठ पर सवार होकर,
अपनी चीज़ें दिखाकर, चीज़ें खाने के लिए मांगकर, उनका कहना मानकर, उनके साथ खेलकर और अच्छा बच्चा बन करके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। इस तरह से जो है प्रश्न नंबर 11 है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपनी खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी के खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि ही साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से अलग है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्ज़ा आदि में ही अपना बचपना बिता देते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने माता का अंचल नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।